उत्तराखंड के विकासनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बंगाली समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बंगाली समाज में काफी आक्रोश है। बंगाली समाज के लोग उत्तराखंड में जगह जगह पर जो है मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन कर रहे हैं। चलिए इस संबंध में हम उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विधानसभा सीट से जो विधायक है अरविंद पांडे जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि उनने इस मामले में माफी भी मांगी है बंगाली समाज के लोगों से। सर, ये बताइए कि आपने बंगाली समाज के लोगों से माफी मांगी, सर क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था। इस सत्र के दौरान हमारे एक वरिष्ठ विधायक जी हैं, ओबीसी सर्वे को लेकर प्रवर समिति को भेजने के विषय को लेकर हमारे जो पश्चिम बंगाल से आए हुए जो हमारे बंगाली बंधु हैं, इनके नाम को लेके कुछ शब्द निकल गए, जिसकी वजह से यहाँ उत्तराखंड में निवास करने वाले कि हमारा निजी अपमान हुआ है। उस विषय को लेके समाज में किसी तरह आपस में फूट नहीं पड़नी चाहिए। यह छोटा सा प्रदेश है, किसी बात को लेके जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद यह इस प्रदेश में नहीं पनपना चाहिए और इसके लिए कोई यहाँ जगह नहीं है। तो एक पश्चिम बंगाल से आए हुए बंधुओं को लेकर जो बात कही गई, उसको लेकर समुदाय में आक्रोश है, जगह जगह धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। तो इस बात को लेकर हमने अपने लोगों से, भाई बंगाली समाज के लोग कौन, हमारे अपने लोग हैं। आज इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत स्थिति में है तो उधम सिंह नगर जिले में, हरिद्वार जिले में, कई जिलों में बंगाली समाज के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों का जो सहयोग है, आशीर्वाद है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश था। उस बात को लेके मैंने स्वयं खेद प्रकट किया और बंगाली समाज के लोगों से मैंने माफ़ी भी मांगी है कि हमारे सहयोगी, हमारी पार्टी के किसी नेता के मुंह से भूलवश कोई बात निकल गई है। मैं इसके लिए सभी बंगाली भाइयों से मैं अपनी तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बात मैंने कही है। बंगाली समाज के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। उधम सिंह नगर जिले की अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर जो बंगाली समाज के वोट हैं बड़ी संख्या में हैं और अधिकांश लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। जिस तरह से बंगाली समाज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी से लगातार मुन्ना सिंह चौहान को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे बंगाली भाई हैं, इनके वोट ज़्यादा हैं या कम है विषय ये नहीं है। किसी एक व्यक्ति पे भी कोई जातीय टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये छोटा सा प्रदेश है और यहाँ ना कोई पहाड़ीवाद है, ना कोई मैदानवाद है, ना पंजाबीवाद है, ना देसीवाद है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्रदेश में इतना सुकून से सब लोग मिलजुल कर रहते हों, एक दूसरे को अपना सहयोगी मानते हैं, भाई मानते हैं, ऐसे प्रदेश में इन चीज़ों के नाम पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो उनकी मांग है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विधायक जी ने भी उस पर खेद प्रकट किया है और हम सब लोगों ने हमने क्षमा प्रार्थना भी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव ताकतें हैं पॉलिटिकल, वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करेंगे और ये आने वाले समय के लिए हम किसी के लिए भी, हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में कई बार वहाँ के नेता लोकलवाद की बात करते हैं, बाहर से आए हुए लोगों का उत्पीड़न करते हैं। तो हम लोग भी बैठ के, हम लोगों को भी तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग किसी प्रदेश में आ जा सकते हैं, काम धाम कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, सब लोग जाते हैं। और हमारे उत्तराखंड के तो अधिकांश लोग बेचारे अन्य प्रदेशों में जाके काम करते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो उत्तराखंड तो समभाव वाला प्रदेश है, सबके लिए है, यहाँ के लोगों के दिलों में सबके लिए जगह है और सब लोग आते भी हैं। कोई आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। इसीलिए मैं बंगाली भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मान लो किसी से भूल हो भी गई तो अपना मन भरा करके इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा आप लोगों के साथ हैं। अगर जो आप लोग हमको, बंगाली समाज के लोग हमको विधायक बनाते हैं, तो ये बंगाली समाज के लोगों की आत्मा जानती है कि क्या उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए क्या हम लोग काम नहीं करते हैं क्या? इसलिए राजनीतिक लोगों के उकसावे में ना आके, कोई बात हो भी गई है
तो मैं आज भी आपके माध्यम से मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि इस विषय को समाप्त करना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक, चाहे गदरपुर हो, रुद्रपुर हो या सितारगंज हो, तीनों ही बड़ी संख्या में इन्हें बंगाली समाज का समर्थन मिलता है। ये तीनों ही सदन में मौजूद थे, जिस वक़्त मुन्ना सिंह चौहान ने ये बयान दिया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बयान है, हम खुद बोल रहे हैं कि चलिए ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम समर्थन तो नहीं कर रहे हैं उसका ना, और अपनी पार्टी में होते हुए, हालाँकि मुन्ना सिंह चौहान जी मुझसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं। हम उनके सापेक्ष तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनके बयान पे आम जनता से हमने खेद प्रकट किया है, हमने माफ़ी मांगी है। और एक ये इत्तेफाक वाली बात है कि सदन से समाप्त होने से ठीक 5 मिनट पहले हम लोग सदन से निकले थे। अब ये समझ लीजिए कि किसी चाय पीने के बहाने या पानी पीने के बहाने हम लोग बाहर जैसे निकले थे, सदन समाप्त होने वाला था, तब ये बात आई थी। तो उस समय मौके पे जब ये घटना घटी, मैं उस समय, अब क्या वजह हो सकती है मैं तो भगवान जानता है, लेकिन मैं 2-3 मिनट पहले ही हम लोग सदन से बाहर निकले थे। हम उस समय सदन में, मैं तो मौजूद था, उस समय नहीं था मैं। मुन्ना सिंह चौहान ने भी माफ़ी भी मांगी है, खेद व्यक्त किया है पूरे मामले पे। लेकिन लगातार बंगाली समाज का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे कल रात से ही बंगाली समाज के लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी के और मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ कहीं न कहीं जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी ऐसे बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, छोटा सा प्रदेश हम लोगों का है और एक दूसरे के दिल में जगह होनी चाहिए। अगर जो घर में भी बच्चे, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, तो क्या हम अपने परिवार के सदस्य को माफ़ नहीं करते हैं क्या? क्या घर से निकाल के भगा देते हैं? घर का जो मालिक है, उससे भी कई बार भूल हो जाती है। तो हमने भी ऐसे ही, एक से छोटा सा प्रदेश है और इसमें हमारे किसी सदस्य से गलती हुई है, मान लो हुई है, तो हमने उसको सराहा तो नहीं है ना, हमने उसको प्रोत्साहन तो नहीं दिया ना। खुद भी विधायक जी ने खेद प्रकट किया है और हमने खुद खेद भी प्रकट किया है, माफ़ी भी मांगी है। कई हमारे विधायकों ने भी खेद प्रकट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको मिलजुल कर इस विषय को समाप्त करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि इस विषय को समाप्त करना चाहिए और अपने निरंतर अपने निजी कामों में, सामाजिक कामों में अपने काम पे लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो विरोध किया, आपका हक बनता है, लेकिन अब सबको इस गलती को क्षमा करते हुए एक बार विषय को समाप्त करना चाहिए। आपकी तरफ से और क्या प्रयास किए जाएँगे जिससे कि बंगाली समाज की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो सके? नहीं, हम तो जितने उनकी बैठकें हुई, जहाँ भी बंगाली समाज के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं सब जगह गया, सबसे बातचीत भी की हमने और सार्वजनिक रूप से, आपके मीडिया के माध्यम से तो है ही है, हमने सार्वजनिक रूप से भी कई लोगों से हमने माफ़ी मांगी कि अगर जो कोई गलत हो गया तो हमको क्षमा कीजिए। और सबको मन बड़ा करना चाहिए। देखिए, किसी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के बयान पे या एक व्यक्ति के काम पे नहीं चलती है। जिंदगी बहुत बड़ी है, भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया है। तो अगर जैसी कोई घटना घट भी गई है, तो उसको एक बंगाली समाज की तरफ से भी एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि आगे कोई भी गलती करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। और अब इसको समाप्त करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आखिर हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं कुछ महसूस किया, तभी तो हम लोग सबके सामने, लोगों के सामने आए भी, अपील भी की, ऐसे कृत्य पे हमने माफ़ी भी मांगी। तो सबको अब मन बड़ा करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने किया ऐसे ही समाज को भी करना चाहिए। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से विवादित बयान जो मुन्ना सिंह चौहान ने दिया था, उसको लेके हमारी पार्टी के कई नेताओं ने माफ़ी मांगी थी। इसके साथ ही जो मुन्ना सिंह चौहान है, उन्होंने खुद भी खेद व्यक्त किया है। बंगाली समाज के लोगों को अपना दिल बड़ा करके अब उन्हें माफ़ करना चाहिए और इस विवाद को यहीं ख़त्म करना चाहिए। उधम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।